हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा। तो जैसे कि आपको पता है, हमारा क्लास 10 का सेशन चल रहा है। क्लास 10 का रिवीजन चैप्टर एक्सरसाइज R4। इससे पहले मैं ऑलरेडी R1, R2, R3 और ऑलरेडी कंप्लीट करके दे चुका हूँ, है ना। तो ये R4 है और R4 में हम लोग आज देखेंगे 1, 2, 3 जितना हो सके उतना क्वेश्चन देखेंगे। ये R4 ऑलरेडी मैं बता दूं कि ये जो है इंडिसेस एंड पावर का एक चैप्टर्स आते हैं उसका है। कुछ मैं फार्मूलास लिखा हुआ हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिए। उसी हिसाब से हम लोग इसमें पुट करेंगे। देखिए, यहाँ में दिया हुआ a का पावर m इंटू a का पावर n, मतलब जिसका बेस सेम हो, मतलब नीचे में दोनों सेम होना चाहिए, इसे हम लोग बेस कहते हैं। तो जिसका बेस सेम हो, अगर बीच में मल्टीप्लाई हो यानी गुना का साइन हो और मल्टीप्लाई हो, तो ऊपर वाला जो भी नंबर होगा वो प्लस में आ जाएगा। मतलब नीचे का बेस सेम होना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर वाला नंबर क्या होगा? प्लस में आ जाएगा। अगर वही मल्टीप्लाई का जगह डिवाइड हो जाए और बेस सेम ही रहे, तो ये जो प्लस से ना होकर क्या हो जाएगा? ये माइनस में हो जाएगा। उसी तरह देखिए, a का पावर m है, उसका ये ब्रैकेट दे दिया जाए और फिर n दे देते। m और n क्या हो जाएगा? मल्टीपल में आ जाता है, गुना में आ जाता है, गुना का फॉर्म में आ जाता है, जबकि a जो है नीचे में ही रहेगा। उसके बाद देखिए, a का पावर m इंटू b का पावर m। जब भी ऐसा रहे, जब दोनों पावर सेम रहता है, तो ये दोनों जो है बीच में अपने मल्टीप्लाई में आ जाता है और ये कॉमन लेकर हम लोग एक्स्ट्रा a लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह a का पावर m डिवाइडेड बाई b का पावर m, तो ये बाई में, ये डिवाइड का मतलब होता है 1a बाई b, और m कॉमन है इसीलिए उसको ऊपर में एक साथ ही लिखे, दोनों का पावर सेम है। a का पावर 0 इक्वल टू a का पावर 0 का मतलब ये हो जाता है, ये किसी का भी पावर 0 हो जाए। मतलब जस्ट एग्जांपल, अगर हम ऐसा दे दें कि 1000 का पावर 0, 1000 का पावर 0 इक्वल टू क्या होगा? तो ये भी 1 ही होगा। मतलब किसी का भी, a का जगह का मतलब a का पास कुछ भी हो जाए, ऐसा कोई भी 1 लाख, 10 लाख, 20 करोड़ कुछ भी आ जाए, उसका पावर अगर 0 दिया हुआ है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो किसी का भी पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 ही लिखेंगे हम लोग, चाहे वो कितना नंबर भी हो, चाहे 1000 हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, कुछ भी हो, उसका वैल्यू हमेशा 1 ही होता है। a का पावर -1, जब भी किसी का भी पावर अगर माइनस में दिया हो तो उसी चीज़ को हम लोग बाई में लिख दे तो वो हम लोग को पावर हट जाता है, यानी माइनस का साइन हट जाता है। माइनस अगर 1 है तो नीचे में 1 तो नहीं चाहिए, 1 बाई में आ जाता है, तो उससे हम लोग पावर हट जाता है। उसी तरह देखिए, माइनस में है तो जब भी माइनस में होता है तो पावर उल्टा हो गया, मतलब नीचे का जो चीज़ है वो उल्टा हो जाता है, ऊपर में चला जाता है। तो ये जो b था वो ऊपर चला गया, a था वो नीचे आ गया। उसी तरह देखिए, -n, -1 का जो पावर है वो क्या दिया हुआ, वो ध्यान से देखिएगा। -1 का पावर n है इक्वल टू 1, मतलब n का जगह पर कोई भी एक क्या आना चाहिए? इवन नंबर आना चाहिए। इवन नंबर मतलब 2, 4, 6 अगर कुछ भी आ जाए, किसी भी माइनस का पावर में अगर इवन नंबर आ जाए तो वो हमेशा पॉजिटिव नंबर देता है, न कि नेगेटिव। मतलब ये माइनस हट जाएगा। कब? ये केस होना चाहिए या तो वो 2 होना चाहिए, 4 होना, 6 हो। अगर ये 3 मिल जाए, पावर में 3 हो जाती है, फिर माइनस ही रह जाएगा। अगर -5 आ जाता फिर भी ये माइनस ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए, हम लोग क्वेश्चन ये समझ गए। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपना कॉपी में लिख लीजिएगा अच्छा तरह से, और ये बहुत ही अच्छा से याद कर लीजिए, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपका क्लास 10 रिवीजन के लिए। और ये बहुत इतना ही इम्पोर्टेंट है कि ये मतलब बोल सकते एक तरह का वेरी है, रामबाण है। ये आपको याद होना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये चैप्टर, तो ये आपको याद होना चाहिए। इस सारे का सारे यूजेज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन पर अब हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है उस तरह से हम लोग आज चलते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू निकालना है हमें 11 का क्यूब। तो ये तो बहुत ही आसान है, 11 का क्यूब हमें निकालने दिया हुआ है। 11 का क्यूब का क्या मतलब होता है? 11 को 3 टाइम्स लिखना, तो 11 इंटू 11 इंटू 11, 11 को क्या करना है? 3 टाइम्स लिख देना। तो 11 का क्यूब कितना हो जाता है? 1। ऐसे भी अगर इसको देखिएगा, 11 इंटू 11 121 इंटू 11, तो 121 11 की जगह तो 1331। ऐसे भी 11 का क्यूब मुझे ऑलरेडी पता था 1331 ही होता है। छोटा छोटा 1 से लेकर एटलीस्ट 15 तक का क्यूब आपको बाय हार्ट होना चाहिए। 1 से लेकर 15 तक का क्यूब आपको बाय हार्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर कितना हो गया? 1331। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए, क्या दिया हुआ? 2 का पावर 2 इंटू 10 का पावर 3। तो ये दिया हुआ, इसको हमें क्या करना है? फिर से फाइन निकालना है। तो 10 का पावर 3 मतलब 2 इंटू 10 को कितना बार लिखना है? 3 बार लिखना है। तो 3 बार का मतलब 10 जो 0 है वो 3 बार है, तो 1, 2, 3, 10 का कितना है? 0, 3 बार लिख दिया। तो यहाँ क्या लिख जाएंगे? 2 इंटू 1 2, और ये 2000 हो जाएगा। इसका आंसर है 2000, ठीक है। उसी तरह चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में देखें क्या दिया हुआ है, 1/2 और का पावर -5 है ना। तो जब अभी हम लोगों ने देखा कि किसी का भी पावर अगर माइनस में हो, यहाँ में देखिए a/b और माइनस में 1 दिया हुआ, तो a/b माइनस में 1 है, तो इसे हम पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको नंबर को क्या करते हैं, उल्टा देते हैं। अगर वो नंबर को उल्टा दिए तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे कर देते हैं। तो ये 2 को ऊपर लिख दिया, नीचे में 1 लिख देता, और पावर क्या हो जाएगा 5। ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि ये नंबर उल्टा दिए। और आपको पता है नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, तो हम लोग 2 का पावर 5 ही लिख सकते हैं। और 2 का पावर 5 का मतलब होता है 2 को 5 बार लिखना है। कितना बार लिखना है, 5 बार लिखना है। तो 5 बार 2 को अगर लिखिएगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, ये 5 बार ही लिखना था। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 गुना 2 32। तो इसका आंसर कितना आ गया, 32। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा, है ना। अब चलिए देखिए नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है आपका, यहाँ हट जाना चाहिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया हुआ है -4 आपका पावर -2 ये दिया हुआ है। तो -4 का पावर -2, तो अभी मैंने बताया कि जब भी ये माइनस हो तो क्या हो जाता है, ये इस टाइप में लिखा हुआ -4, नहीं कुछ नीचे नहीं कुछ तो 1 ऐसे दिया हुआ है। तो हम इसको क्या करते हैं, उलट देंगे। उलट देने का मतलब 1/-4 हो जाएगा, और इसका पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1/-4 का पावर 2 हो गया, माइनस हट गया। क्यों, क्योंकि नीचे का जो डिनोमिनेटर था वो ऊपर हो गया नोमिनेटर के पास, जो नोमिनेटर था वो डिनोमिनेटर के पास आ गया। मतलब जो नीचे का था वो ऊपर हो गया, जो ऊपर हो गया वो नीचे के आ गया। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। और -4 और इंटू -4 ऐसे आ गया। तो 1 क्या हो गया, 4 इंटू 4, यहाँ पर लिखता हूँ 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। तो 1/16 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक क्या हो जाएगा, ये देखिए माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/16। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया गया होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यानी प्राइम फैक्टराइजेशन तो हम लोग तो शुरू से ही करते आ रहे हैं, चाहे R2 R3 सारा में हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से ही देखे हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से हम लोग इसको देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 729। 729 को हम लोग को क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन का निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 729, इसका ये करने पर कितना बना, 3 बार में चला जाएगा। 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 तिया 9, फिर 3 से 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से जाएगा 27 बार में, और फिर से 3 से जाएगा 9 बार में, फिर 3 से जाएगा 3 बार में। तो देखिए 27 का 729 का जो आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ही है, ऐसा तो कुछ दिया नहीं है, तो स्क्वायर रूट ही आई थिंक स्क्वायर रूट दिया हुआ है ना। तो चलिए देख लेते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कितना, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6। तो यहाँ से एक बार, यहाँ से एक बार, यहाँ से, अरे ये कुछ अलग दे दिए क्या, 3 के पावर ऐसा कुछ नहीं। अच्छा एक सेकेंड, कितना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, सर क्या 3 1 2 3 4 5 6 होगा, 6 होगा। तो 3 का पावर क्या है, यानी 729 जो है 3 का पावर कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आएगा। 3 का पावर 6 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 का पावर 6, ठीक है। तो हमें पावर निकाल दिए, ये पावर निकालने के लिए बोला था। तो पावर निकालने का मतलब होता है 3 का पावर 6 ही हमारा पावर हो जाएगा। तो ये हो गया एक नंबर। दूसरा नंबर 3125, और 3125 को हम लोग क्या करेंगे, फिर से फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 5 से चला जाएगा, और 31255 से करें तो देख लेते हैं, 5 6 के 30, 5 दूना 10, 5 से 25, फिर से 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 से 25, फिर 5 से जाएगा, 5 दूना 10, 5 से 25, 5 से एगन 5। तो देखिए इस बार जो है क्या निकल के आ रहा है, 1 2 3 4 5, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 4 और ये 5, कितना 5 है, तो 5 का पावर 5 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, 5 का पावर 5, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 3600, और यहाँ से 3600 को बनाएंगे तो ये इस तरह हम लोग क्या कर रहे हैं, देख लेते हैं। 2 से देते हैं तो ये हो जाएगा 1800, फिर 2 से देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 900,
फिर 2 से देते हैं तो ये हो जाएगा 450, फिर 2 से देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 से 25, फिर ये 5 से जाएगा, 5 चौका 20 और 5 25, 5 से अगेन 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में। तो इसमें देखिए क्या क्या निकल के आया, 1 2 3 4, तो यानी 2 जो है 1 2 3 4, 4 बार 2 आया। और उसके बाद 5 कितना बार में आया, 1 2 3 1 2, है ना। तो इसको जो है कितना, 1 2 3 4 यानी 2 का पावर 4 हो जाएगा। 5 कितना टाइम्स आया, 2 बार, और 3 2 बार। तो हमारा जो फैक्टराइजेशन आया ये वाला आया, है ना। तो यही हमारा हो जाएगा आपका आंसर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, है ना। चलिए अभी देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का 10192। तो 10192 का क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखेंगे अच्छे से, है ना। क्वेश्चन नंबर है 4 और इसका है 108 इंटू 192, ठीक है। तो इसको अच्छे से आराम से हम लोग यहाँ पर करेंगे और देखेंगे। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर 108 का करते हैं, 108 का करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 5, ये हो गया 4, फिर इसको करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 27, इसको करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 9, और इसको अगेन 3 से तो ये हो जाएगा 3। उसी तरह 192 को करते हैं, 192 इसको 2 से करेंगे, ये ऐसे करके इसको ढक देते हैं, ये हो जाएगा आपको कितना 96। ये 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 48, ये 2 से अगेन देंगे तो ये हो जाएगा 24, फिर 2 से देंगे तो ये हो जाएगा 12, दिख रहा है, 2 से देंगे तो ये हो जाएगा 6, और 2 से देंगे तो ये हो जाएगा 3। तो हमारा क्या क्या आया वो देख लेते हैं हम लोग, है ना। 108 में क्या क्या आया वो देख लेते हैं। तो 108 में 2 2 2 मतलब ये आया है आपका 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 आया, और ये 3 का पावर 3 आया। और इसमें कितना 192 में क्या क्या आया, 2 का 1 2 3 4 5 6, यानी 2 का पावर आया 6 इंटू 3 आया। अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें, 108 को मल्टीप्लाई करें 108 इंटू 192, मतलब ये एक साथ करें तो 2 का पावर 4 2 का पावर 6, यहाँ पर यही है। तो कितना आ जाएगा, 2 का पावर, सॉरी यहाँ 2 का पावर 2 ही था, हाँ 2 का पावर 2 था, तो 2 का पावर 6 2 का पावर 8 कितना आ जाएगा, 2 का पावर 8 हो जाएगा। और 3 का पावर यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का पावर 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो आप लोग आई थिंक ये समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, चलिए देख लेते हैं। सिंप्लीफाई करने दिया, तो सिंप्लीफाई कैसे होगा चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 3 का -3 का स्क्वायर दिया हुआ इंटू फिर -5 का स्क्वायर दिया हुआ। तो अब अच्छी तरह से हमें पता है -3 का स्क्वायर मतलब यहाँ जो पावर 2 है, मतलब एक इवन नंबर है, और इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा माइनस का प्लस हो जाता है। मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर क्या है, एक इवन नंबर है। तो 25 इंटू 9 हो जाएगा आपका 225, ठीक है। और ये आपका आंसर, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर होल 3, है ना, सॉरी होल 4। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ नहीं 1 है। अगर 2 का पावर यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, यानी नीचे में बेस समान है। जब भी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, अगर बेस समान हो, अगर बेस इक्वल हो, मतलब बेस ए इंटू ए का पावर कुछ भी हो जाए और एक्स मान लेता है और ए का पावर वाई है, तो ये बेस सेम हो तो क्या हो जाए, ए एक्स प्लस वाई, मतलब जो बेस रहेगा ऊपर रहेगा वो प्लस हो जाता है ना। तो यहाँ पर भी सेम ही होगा, बेस सेम है तो 2 का पावर कितना होगा, 3 और प्लस 1 4 हो जाएगा, और पावर में 4 हो गया। तो ये भी हम देखे हैं अभी भी कि पावर अगर रहे और पावर इंटू ब्रैकेट रहे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 का पावर 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और इधर में 16 हो गया तो 2 का पावर कितना हो गया, 60, सॉरी यहाँ पर 2 का पावर 4 2 का पावर हो गया 16। इसलिए या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर इसको एक और तरीका से देख सकते हैं। 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 16, और 16 का पावर भी 4 लिख सकते हैं। या तो ऐसे लिख लीजिए या तो ऐसे लिख लीजिए, दोनों का जो आंसर आएगा वो आपका एक ही आएगा।
ठीक है। तो ये हो जाएगा कि 2 का पावर 16 मतलब 2 को जो है 16 टाइम्स लिखना पड़ेगा, और ये 16 का पावर 4 का मतलब हो जाएगा ये 16 को 4 टाइम्स लिखना पड़ेगा। ये दोनों का, या तो आप ऐसे लिखिएगा तो ये वाला पार्ट नहीं लिखना है, ऐसे लिखना तो इसके बाद ये लिखिए, ये नहीं लिखना है, ये छोटा हो जाएगा थोड़ा सा, 16 का पावर 4 बार लिखना होगा, और नहीं तो ये 2 का पावर 16 लिखेंगे तो 2 का पावर 2 को जो है 16 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो 2 का पावर 16 इंटू 16 कितना हो जाता है आपका 256, और ये भी हो जाएगा 256। अब इसको जो मल्टीप्लाई कीजिएगा आपका, तो मल्टीप्लाई में आपको निकलेगा 65536, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ये थिंक यही निकलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या दिया हुआ है एकदम, मुझे तो लगता है ये बहुत ही आसान है। 2 का पावर 0 इंटू 3 का पावर 0 इंटू 4 का पावर 0। अभी भी थोड़ा देर बाद पहले ही मैंने बताया था कि किसी का भी पावर 0 हो वो हमेशा 1 होता है। तो 2 का पावर 0 1, 3 का पावर 0 1, 4 का पावर 0 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ये कंप्लीट होता है यहीं पर, है ना। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 5/8 का पावर -7 इंटू 8/5 का पावर -4, ये दिया हुआ है। इस चीज़ को समझेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छी तरह से समझ के हम लोग बनाएंगे। तो देखिए ये माइनस है, और माइनस का जब भी रहे तो इसे हम लोग क्या करते हैं, अगर उसको पावर से सबसे पहले देखिए ये 5/8 है, ये 8/5 है, तो कोई एक का वैल्यू, दोनों का बेस समान करने के लिए कोई एक वैल्यू आप उलट दीजिए, या तो इसको कर दीजिए या फिर इसको ये उलट, सेम कोई भी कर दीजिए। अगर हम इसी को कर देते 8/5 कर दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा इंटू 8/5 भी रहेगा, और ये पावर क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो माइनस रहने दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8/5 बेस सेम है, तो यहाँ पर 7 और ये -4 हो जाएगा, 7 और माइनस ये 4 हो गया। अब 7 में से 4 8/5 और 7 में से 4 चला गया तो ये हो जाएगा 3। और अब अच्छी तरह से पता है 8 का पावर 3 का क्या मतलब होता है, 8 का पावर 3 का मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8, और 5 का पावर 3 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5। तो 8 का पावर 3, 8 को 3 टाइम्स लिखने पे कितना आ जाएगा 512 आ जाएगा, और 5 को 3 बार लिखने पे 125 आ जाएगा, और हमारा जो आंसर होगा ये भी यही हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं हम लोग, है ना। तो क्वेश्चन है कंपेयर द फॉलोइंग नंबर, हमें ये कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, वही हमें इसमें कंपेयर करके निकालना है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 का पावर 8 एंड 8 का पावर 2, दोनों में कौन बड़ा है। तो देखिए 2 का पावर 8 का क्या मतलब होता है, 2 का पावर 8 का मतलब 2 को 8 टाइम्स लिखा हुआ है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका 16, और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 16, 16 इंटू 16 होता है 256। ठीक है, 256 इसका हो गया। फिर 8 का स्क्वायर मतलब 8 इंटू में 8 यानी 16, मतलब एक है 16 आया है, दूसरा 256 आया, तो दोनों में बड़ा कौन होगा। तो आपको अच्छी तरह से पता है ये 2 का पावर 8 ही बाहर होगा, यानी 2 का पावर 8 इज ग्रेटर देन 8 का पावर 2। ठीक है, यानी ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 8 ग्रेटर देन 8 का पावर 2, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, इसका जो 2 का 4 का 2 में क्या दिया हुआ है 2.7 इंटू 10 का पावर 12, 1.5 इंटू 10 का पावर 8, तो ये हमें दिया हुआ है। तो अच्छी तरह से हम लोग अगर देखेंगे तो इसमें देखिए यहाँ पर दिया 2.7, यहाँ पर दिया 5, तो 1.5 है 2.7, इससे तो ये ज़्यादा है, ये तो दिख गया, है ना। और इधर में देखिए 10 का पावर 12 है, यहाँ 10 का पावर 8 है, तो ऐसे भी दिख रहा है कि यही वाला बड़ा होगा। तो यहाँ में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं देयरफॉर 2.7 इंटू 10 टू पावर 12 इज ग्रेटर देन 1 इंटू 10 टू पावर 8, मतलब इसका साथ ऐसे भी लिख सकता है 2.7 इंटू 10 टू पावर 12 ग्रेटर देन 1.5 इंटू 10 टू पावर 8, और यही हमारा हो जाएगा आंसर।
तो देखिए हम लोगों ने अभी 4 क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5 से लेकर जितना हो सके करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।